अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज फिर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले शॉर्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और हमने उसको प्रूव किया। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके अलावा आई बटन में भी आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे प्रूव किया कि करंट इज़ नॉट अ वेक्टर, हालांकि उसकी डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद वो स्केलर है। अब जो अगला क्वेश्चन है जो हमें बहुत ही कंफ्यूज करता है वो ये है कि अगर करंट स्केलर है तो फिर वाई करंट डेंसिटी इज वेक्टर। भाई करंट स्केलर है ना, तो करंट डेंसिटी वेक्टर कैसे हो गया? मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूंगा इन वेरी सिंपल टर्म्स। पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेके जाता हूं, जस्ट आपकी बेस बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब देखिए फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सर्टेन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही हैं। अगर मुझे इस क्रॉस सेक्शन के लिए फ्लक्स को डिफाइन करना तो मैं क्या कहूंगा, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं, दैट इज फ्लक्स। इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है हम उसको होल क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे बताएं इस पॉइंट के ऊपर फ्लक्स क्या है, तो हम इस तरह से किसी पॉइंट के ऊपर इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमने इसको डिफाइन किया है पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैग्नीट्यूड भी यहां पर बता सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। वेक्टर्स को हम किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी और उनकी डायरेक्शन भी। लेकिन फ्लक्स के लिए आपको पूरे क्रॉस सेक्शन से बताना पड़ेगा कि कितनी लाइन्स पास हो रही हैं। अब इसी को यहां रिप्लेस कर लें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी बजाय आप समझ लें यहाँ पर चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस हैं जो कि क्रॉस कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो मुझे जब करंट डिफाइन करना होगा तो मैं ये कहूँगा कि क्यू चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस क्रॉस कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन को टी टाइम में, तो ये मेरा करंट है। इसका मतलब है कि करंट जो है वो आप पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं इस पॉइंट पे करंट क्या है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, जितने चार्जेस इस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, ये करंट डेंसिटी है। इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी को हम इस पॉइंट पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बुनियादी फर्क है करंट में और करंट डेंसिटी में। आप करंट डेंसिटी को एक पॉइंट पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस पॉइंट से कितने चार्जेस पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज करंट डेंसिटी, और उसकी डायरेक्शन भी होगी। एक तो बात ये हो गई कि करंट डेंसिटी क्यों वेक्टर है। नंबर 2, करंट जो है हमने देखा कि वो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर एडिशन के रूल्स को भी फॉलो करती है। देयरफॉर करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर। थैंक यू सो मच।